नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। और आज की हमारी क्लास है वो भारत के पर्वतों से संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज के क्विज। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी मैकाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य पर्वत है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन नंबर बी वलित पर्वत का, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक पर्वत का और ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट पर्वत का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत एक प्रकार का वलित पर्वत है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर टू कॉमेट, ऑप्शन नंबर सी नंदाकोटा, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी धौलगिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जबकि अगर हम बात करें K2 की, भारत की अगर पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो तब हम बताएंगे K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। परंतु अगर हिमालय की पूछा जाए तो राइट आंसर होगा कंचनजंगा, क्योंकि जो K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन है वो POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में आती है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम श्रेणी में, जबकि हिमालय की पर्वत सर्वाधिक जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ए एवरेस्ट, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी कंचनजंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी नमचा बरवा, ऑप्शन नंबर सी धौलगिरी और ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नमचा बरवा। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है। ऑप्शन नंबर ए टेथिस, ऑप्शन नंबर बी इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेथिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश जिसको फुट हिल रेंज भी कहते हैं निम्न में से किस स्थान से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर दो महान हिमालय, ऑप्शन नंबर तीन पीर पंजाल और ऑप्शन नंबर चार शिवालिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। इसके अलावा इसको भारे हिमालय भी कहा जाता है, भारे हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नंदा देवी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री में और ऑप्शन नंबर डी ट्रांस हिमालय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची फर्स्ट देखते हैं, पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय।
तो इन चारों को जो हिमालयों के अलग अलग नाम दिए गए हैं श्रृंखलाओं श्रेणियों के, तो इनको मैच करना है। तो पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय है सिंधु व सतलज के मध्य। पंजाब हिमालय है सिंधु व सतलज के मध्य, यानी 3 नंबर ए को 3 नंबर से मैच करेंगे। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज के मध्य। सेकेंड नंबर बी देखें, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है सतलज व काली के मध्य। सतलज व काली के मध्य। 3 नंबर पर है ऊपर सी, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है काली व तिस्ता के मध्य। नेपाल हिमालय काली व तिस्ता के मध्य। अब पीछे बच गया हमारा असम हिमालय। असम हिमालय है तिस्ता व दिहांग के बीच। असम हिमालय है तिस्ता व दिहांग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ए 5400 से 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी 4500 से 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 4500 से 600 मीटर पश्चिम में। 4500 से 600 मीटर पश्चिम में, यानी डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी? ऑप्शन नंबर ए गोडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी नंगा पर्वत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर लगभग। नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए केटू श्रेणी। ऑप्शन नंबर 2 कृष्णगिरी। ऑप्शन नंबर सी सागर माथा। ऑप्शन नंबर डी राकापोशी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णगिरी। नेक्स्ट है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दून। ऑप्शन नंबर 2 चौस। ऑप्शन नंबर सी द्वार। ऑप्शन नंबर डी मर्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मर्ग। ऑप्शन नंबर बी बुग्याल। ऑप्शन नंबर सी प्यार। ऑप्शन नंबर डी द्वार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दून। ऑप्शन नंबर 2 मर्ग। ऑप्शन नंबर सी चौस और ऑप्शन नंबर डी है बुग्याल एवं प्यार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुग्याल एवं प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज व काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है, काली व तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर बी नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी असम हिमालय। ऑप्शन नंबर डी कुमायूं हिमालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है, काली व किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी धौलगिरी। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? ऑप्शन नंबर ए 1898 में। ऑप्शन नंबर बी 1953 में। ऑप्शन नंबर सी 1957 में और ऑप्शन नंबर डी 1969 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1953 में। नेक्स्ट है, नंदा देवी पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए
असम हिमालय का भाग ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय का भाग ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय का भाग ऑप्शन नंबर डी, पंजाब हिमालय का भाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय का भाग। नेक्स्ट है, सूची को देखते हैं। पहले एक नंबर है जास्कर श्रेणी। जम्मू कश्मीर में स्थित जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके पूर्व से पश्चिम को क्रम बताना है। एक जास्कर श्रेणी, दो पीर पंजाल श्रेणी, तीन काराकोरम श्रेणी और चार लद्दाख श्रेणी। तो इसका पूर्व से पश्चिम का राइट सही जो क्रम होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर है इसका सी। यानी सबसे पहले देखो बात करते हैं, सबसे पहले नंबर एक पर अगर पूर्व से पश्चिम की देखते हैं तो सबसे पहले आता है काराकोरम श्रेणी नंबर एक पर। उसके बाद पर देखते हैं फिर 4 नंबर लद्दाख श्रेणी पूर्व से पश्चिम दूसरे नंबर पर। फिर ये आती है तीसरे नंबर पर जास्कर श्रेणी और फिर पीर पंजाल श्रेणी 4 नंबर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए गॉडविन ऑस्टिन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी एवरेस्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए धौलाधार तथा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी रणज्योति व नागटिब्बा, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख व पीर पंजाल और ऑप्शन नंबर डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धौलाधार व पीर पंजाल के मध्य। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, शिखर है। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी कामेत, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी, जो कि भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, जबकि विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर ए इयोजोइक से, ऑप्शन नंबर बी पैलियोजोइक से, ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक से और ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक महाकल्प से। नेक्स्ट है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है, जहां पर अगर इसको बात करें सिक्किम में इसको विशाल हिम की 5 निधियों के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में कंचनजंगा को कुंभकर्ण लंगूर के नाम से कुंभकर्ण लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी विंध्य, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी अजंता, ऑप्शन नंबर डी सह्याद्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजंता। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी अरावली और ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी दोदा बेटा और ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सर्वोच्च शिखर माना था, राजस्थान की
सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1722 या कहीं कहीं 1727 मीटर भी दे रखी है। तो हाई राजस्थान के सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर बी मोरदार पर्वत, ऑप्शन नंबर सी एक भ्रंश कगार और ऑप्शन नंबर डी एक ज्वालामुखी पर्वत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक भ्रंश कगार। नेक्स्ट है निम्न में से को किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी अरावली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? ऑप्शन नंबर ए अन्नामुदी, ऑप्शन नंबर बी दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अन्नाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? ऑप्शन नंबर ए पालनी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी सेवराई पहाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी कार्डेमम, ऑप्शन नंबर सी पालनी, ऑप्शन नंबर डी अन्नामलाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्डेमम, जिसको इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। कार्डेमम का मतलब क्या होता है? इलायची। तो जिसको इलायची के नाम से भी जाना जाता है, इलायची पहाड़ियां। नेक्स्ट है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी दोदा बेटा और ऑप्शन नंबर डी अन्नामुदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।